वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड एंड ग्रेट एंड सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। सो सबसे पहले मैं बात कर देती हूँ कि मेरा मेंस पेपर है तो उसकी कैसे प्रिपरेशन चल रही है। तो मैं अभी सीए कर रही हूँ। मैं सीए जो है कि अगर क्लाउड्स कर रही हूँ, बाकी तो मैं सिर्फ मेंस का मॉक लगा रही हूँ, वो भी अल्टरनेट बेस पे लगा रही हूँ। लेकिन मैं जब लास्ट कुछ डेज बचेंगे तो मैं रोज़ डेली का एक मॉक दूँगी बैठ के। और सुबह 7:30 बजे वाली मेरी शिफ्ट है, मैं 8:30 से देखने बैठूँगी मॉक, ताकि मेरा अच्छे से वो हो जाए ना कि मेरा माइंड उस तरीके से काम करने लगे कि मुझे 8:30 बजे पेपर स्टार्ट करना है, तो मेरा माइंड उसी तरीके से काम करे तो मैं उसी टाइम शिफ्ट में अपना पेपर देने जाऊँगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के बारे में। तो अभी नोटिफिकेशन आ गया है कि मैंने फॉर्म फिल नहीं किया है। मैं फॉर्म फिल करूँगी पेपर दे के आने के बाद। मेरे सारे एग्ज़ाम अभी हो जाएँ, 2 एग्ज़ाम जो मेरे हैं वो सारे हो जाएँ कंप्लीट, फिर मैं फॉर्म फिल करने जाऊँगी। और सेकंड चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों का डाउट है कि कौन से स्टेट से फिल करना चाहिए, वैकेंसीज से रिलेटेड है। तो ऐसा हो गया है कि अब आरआरबी मर्ज हो गया है, तो उस हिसाब से तो मेरा जो स्टेट है वो एमपी है। मेरे स्टेट में उतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं हैं, बट मैं फिर भी अपने होम स्टेट से ही कर रही हूँ। पहली चीज़ तो इसलिए क्योंकि ये रूरल पोस्टिंग इसमें ज़्यादा मिलती है। तो अगर आप अपने होम स्टेट से करोगे ना, तो आपको चांसेस रहेंगे कि आपके घर के पास में पोस्टिंग मिल जाए। ठीक है, लेकिन आप किसी दूसरे स्टेट से कर रहे हो तो वो कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं। फिर वहाँ पर रहना, सारी चीज़ें मैनेज करना एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। सबके लिए टफ होता है, लेकिन मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं अपने होम स्टेट से ही करूँ। मैं चाहे तो यूपी से भी कर सकती हूँ, यूपी भी मेरा घर जैसा ही है, तो लेकिन फिर भी मैं वहाँ से नहीं करूँगी, मैं यहीं से करूँगी। मैंने इस बार सारे ही फॉर्म एमपी से फिल किए हैं। भले ही एमपी में इस बार वैकेंसी सबकी कम रही हो, या एसबीआई क्लर्क की भी थी, आईबीपीएस क्लर्क की भी थी, मतलब सबकी वैकेंसीज थोड़ी थोड़ी कम थी, बट फिर भी मैंने अपना एमपी से ही कहा है। और मैं सबको सजेशन दूँगी कि अपने होम स्टेट से ही करो। ठीक है, ये रहता है अपन को पहले कि चलो कहीं भी मिल जाएगी, जॉब लग तो जाएगी, वो मैटर करता है, जॉब लगना मैटर करता है, फिर देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, नौकरी हो जाए ये वो। लेकिन फिर बाद में ना वो आप जब तक अपने होम स्टेट में नहीं हो, अपने घर के पास नहीं रहो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। थोड़ी भी दूर पड़ गया ना तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो छुट्टियाँ मिलेंगी, वहाँ पे अकेले रहोगे। दूसरी चीज़, हर बार आ नहीं सकते हो, पास में हो तो कभी भी आ सकते हो अपने घर। वहाँ पे ये रहेगा कि आपको 1 दिन की छुट्टी मिल रही है, 2 दिन की मिल रही है, तो 1 दिन तो ट्रैवल करने में जा रहा है। इसलिए सबसे बेटर है कि अपने होम स्टेट से ही फिल करो। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी सबको कि अभी आईबीपीएस पीओ मेंस रहेगा। अगर किसी का एसबीआई पीओ मेंस नहीं है तो उसका आईबीपीएस पीओ मेंस होगा, तो वो अक्टूबर में होगा। तो अभी जो टाइम है 10 दिन का कुछ गैप है एसबीआई क्लर्क के पेपर के पहले। तो अभी जो है मेंस की तैयारी करो। मैं अभी कर रही हूँ मेंस, तो मैं समझ रही हूँ कि थोड़ी पहले और स्टार्ट कर देनी चाहिए थी मुझे। हालांकि मैंने करी भी थी, बट उस तरीके से नहीं करी थी जिस तरीके से मुझे करनी चाहिए थी। इसलिए मैं सबको सजेशन दूँगी कि अभी से ही मेंस का पढ़ना स्टार्ट कर दो। मेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्योंकि फिर वो नहीं हो पाता एक साथ चीज़ें। अभी मेरे साथ यही सिचुएशन हो रही है कि मैं मेंस का पढ़ रही हूँ तो मैं प्री का नहीं पढ़ पा रही हूँ। मेरा प्री जो है वो मेंस के जस्ट सेकंड डे पे है। NICL AO का मैंने कुछ भी उसका एक भी मॉक नहीं दिया है, मैंने एक भी चीज़ उसकी नहीं पढ़ी है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं जस्ट जाऊँगी और देखे आऊँगी। मेरा पहला मॉक मतलब वही पेपर में ही हो रहा है मेरा पहला मॉक। तो इसलिए ये सिचुएशन आपके साथ ना हो, तो प्लीज़ डू स्टडी वेल और मेंस की भी तैयारी करते रहो। ठीक है, ताकि आपको फिर बाद में ये मैनेज नहीं करना पड़े, क्योंकि अभी बहुत मैनेज करना पड़ेगा। फरवरी तक तो अपन सब बुक ही हैं बिल्कुल, इसलिए फेब तक ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो अच्छे से पढ़ाई करो, मेंस की प्रिपरेशन करते चलो साथ में। प्री जब आने वाला हो पहले छोड़ सकते हो थोड़ा, मतलब छोड़ना नहीं है, लेकिन ये होता है ना कि हम सिर्फ करंट अफेयर्स डेली के करते चलो और सारी चीज़ें पॉज कर सकते हो प्री के पहले। बट लेकिन अभी जब तक प्री नहीं है तब तक तो फुल्ली डेडिकेटेड होकर मेंस की करो। बाकी सबको ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर जिसका भी एसबीआई पीओ मेंस हो उसको भी बहुत बेस्ट ऑफ लक। और बताना सब लोग अपना शेयर करना जिसका भी है कि कैसा गया आपका एग्ज़ाम और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।